कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि 25 ऑफ मई 2015 यानी कि संडे को आपका एग्जाम होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। अब हमारे पास कल हमारा एग्जाम है, तो अब हमें यहाँ पर क्या प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हमें प्रॉपर यहाँ पर अंतिम समय पे किन बातों को फोकस रखना चाहिए, और साथ ही साथ जब हम एग्जाम पे अपीयर होंगे उसके पहले हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले लास्ट मिनट्स टिप्स के बारे में कि आप जब एग्जाम में अपीयर होंगे उसके पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों, जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो एडमिट कार्ड के साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको उसी के नीचे डाउनलोड करने को मिलते हैं। जब भी हम लोग एग्जाम पे अपीयर होते हैं, और कई बार हम लोग कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश क्या करते हैं, कई बार हम लोग ये गलती करते हैं कि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और एग्ज़ाम हॉल पे वही गलतियां हो जाती हैं। तो गलतियां क्या नहीं करनी है, क्या करना है, किस तरीके से हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपनी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, और अब हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2025 के एडमिट कार्ड के साथ जो आपकी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इन इंस्ट्रक्शंस पे क्या लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली एक एक करके सारी बातें बताता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टाइम के बारे में। आपको पता है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर सेकंड। जीएस पेपर फर्स्ट का जो टाइम है वो आपका 9:30 बजे से 11:30 बजे तक है। जीएस पेपर सेकंड, जिसे कॉमनली आप लोग सीसेट के नाम से जानते हैं, उसका टाइम आपका 2:30 से 4:30 बजे तक है। इसके बाद जब भी आपका जैसे ये 9:30 बजे वाला पेपर है तो आपको आधे घंटे पहले यानी 9 बजे आपको सेंटर पे प्रेजेंट हो जाना है। इसके बाद जो 2:30 बजे वाला पेपर है तो उसमें आपको 2 बजे प्रेजेंट हो जाना है सेंटर पे, जो आपका वेन्यू रहने वाला है। अब आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपके एडमिट कार्ड में आप पहले प्रॉपरली चेक कर लें आपका नाम मेंशन जो है, आपके फादर का नाम, और साथ ही साथ जो आपका सेंटर है उसको आप चेक कर लें। और आप एक दिन पहले यानी आज ही आप इसको प्रॉपरली जाकर विजिट कर लें। कहाँ पर आपका सेंटर है, पता चलता है सेंटर हमारा किसी और जगह पे है और हम 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं। ये कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो ये गलतियां ना हो इससे आपको बचना पड़ेगा। इसलिए एटलीस्ट कम से कम एक दिन पहले आप सेंटर विजिट कर लें, प्रॉपरली चेक कर लें, कोड उसका चेक कर लें कि वही सेंटर है या कोई और सेंटर है, तो प्रॉपरली इन चीज़ों को आप चेक कर लें। इसके बाद आप एक गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ ले जाएं, जैसे अपना आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जिस पर आपका नाम मेंशन हो, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और आपके फादर का नाम मेंशन हो, जो कि आपके एडमिट कार्ड से मैच करता हो। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि एडमिट कार्ड में हमारा नाम कुछ भी लिखा है, मान लो सपोज करो मेरा नाम लिखा है रामेंद्र शुक्ला, ठीक है, एडमिट कार्ड पे रामेंद्र कुमार शुक्ला एडमिट कार्ड पे लिखा, और जो मेरा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है उस पर लिखा है रामेंद्र शुक्ला। अब हो गई प्रॉब्लम, उस पर कुमार लिखा है, उसमें कुमार नहीं लिखा है, रामेंद्र कुमार शुक्ला लिखा है, उसमें रामेंद्र शुक्ला लिखा है। तो ये गलतियां ना हो तो एडमिट कार्ड पे प्रॉपरली आप नाम चेक कर लें, और आपकी मार्कशीट पे जो नाम है, एडमिट कार्ड पे जो नाम है, वही वाला आप अपना आईडी प्रूफ ले जाएं। इसके अलावा अगर आपकी पिक्चर क्लियर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं क्लियर आ रही है आपके एडमिट कार्ड में पिक्चर, तो आपको ले जाना पड़ेगा पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो, ठीक है, जो कि आपके फेस से मैच करती हुई पता चले कि आप वहाँ पे लंबी दाढ़ी रखें, लंबी मूछ रखें, बड़े से बाल रखें, और यहाँ पे आप एकदम कुछ भी नहीं रखें, ठीक है। इसके अलावा ब्लैक बॉल पेन, ये आपकी 4 चीज़ें ले जाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, इनके बिना तो काम गड़बड़ हो जाना है, ठीक। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी टू द नोटिस टू यूपीएससी इमीडिएटली। अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ भी गलतियां हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी फादर का नाम वगैरह जो है, वो आप यूपीएससी को तुरंत बताएं। जो यूपीएससी का मेल आईडी है उस पर आप उसको प्रॉपरली बताएं कि आपकी उसमें ये गलती होगी, प्रॉपर मेल के थ्रू आप उनको बताएं। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर यूपीएससी के सेंट्रल हॉल पे जब आप जाएंगे, जो भी आप वहाँ पे आप करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जा रहे हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, उनमें आप अपना नाम मेंशन करें, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी और नाम, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। एग्जामिनेशन इन ऑल द करेस्पॉन्डेंस विद द यूपीएससी, जो भी आप यूपीएससी के साथ यहाँ पर करेस्पॉन्डेंस हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड
प्रिंट आउट along with the original photo identity card whose number is mentioned in the e-admit card। एक चीज और याद रखना कि जब आप यहाँ पर एडमिट कार्ड पे प्रॉपर आपका जो आपने नंबर मेंशन कर रखा है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी आप यहाँ पे मतलब अपना जो नंबर मेंशन करते हैं उनको आप एक बार चेक कर लें। और जो आपके एडमिट कार्ड पे आप मान लो सपोज करो आपने आधार कार्ड लगाया तो आपको आधार कार्ड ही ले जाना है। ऐसा नहीं करना है कि पता चले आपने आधार कार्ड लगाया और वोटर आईडी कार्ड आप लेकर चले गए। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ऐसा नहीं कि जीएस पेपर फर्स्ट में हम एडमिट कार्ड ले गए और सेकंड वाले में हमने सोचा कि भाई साहब फर्स्ट वाला हमने दे दिया है, एडमिट कार्ड तो दिखाई दिया है, अब सेकंड वाले पे हमें किसी भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में दोनों पे आपको दोनों बार आपको प्रॉपरली एडमिट कार्ड ले जाना है। जब आप एडमिट कार्ड अपना चेक कराएंगे उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और वो भी आधे घंटे पहले जाना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ ई एडमिट कार्ड एंड द इवेंट ऑफ एनी अदर पर्सन यूजिंग ई एडमिट कार्ड। द ऑनेस्ट लाइज ऑन टू यू टू प्रूव दैट यू हैव नॉट यूज द सर्विस ऑफ एनी इम्पर्सनेटर। ठीक है, आप का जो एडमिट कार्ड है वो आपका ही होना चाहिए, किसी और का एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए, या फिर आपके एडमिट कार्ड पे कोई दूसरा व्यक्ति अपीयर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट शुड नोट दैट एनी mistake, discrepancy in the encoding, filling the detailed in the OMR answer sheet, especially with the regard to roll number and test booklet series, will render to the answer sheet liable for rejection। अगर आपने OMR sheet पे अपना रोल नंबर गलत कर दिया या फिर टेस्ट बुकलेट का जो सीरीज कोड है वो गलत कर दिया तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए जब भी आप यहाँ पे चीज़ों को फिल करें तो प्रॉपरली अच्छी तरीके से रोल नंबर एक एक वर्ड आप जो एक एक वर्ड होता है उसको प्रॉपरली आप यहाँ पे एक एक नंबर चेक करके उसको एंटर करें, उसको भरें। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और एंटर कर दिया, ये आपको गलती वहाँ पे नहीं करनी है। एंटर द एग्जामिनेशन हॉल एट लीस्ट 30 मिनट्स बिफोर। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 9 बजे 9:30 बजे एग्जाम है तो 9 बजे और 2:30 बजे वाले पे 2 बजे आपको यहाँ पे अपीयर होना है। ठीक है, इसके अलावा आप उसी सेंटर पे जाएंगे जो सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है। कैंडिडेट शुड नोट दैट कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी अदर वेन्यू एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन इन द एडमिट कार्ड। अब पता चले एडमिट कार्ड में सरिता बिहार का आपका एड्रेस मेंशन है और आप मंगोलपुरी पहुंच गए, ऐसी गलती नहीं करनी है। और फिर आप मंगोलपुरी जाके बोलो ये भी यूपीएससी का एग्जाम है वो भी है तो हम तो कहीं भी दे दें, ऐसा नहीं है। जो आपके एडमिट कार्ड में वेन्यू मेंशन है उसी वेन्यू पे आपको जाना है, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा जो रूल्स हैं एग्जामिनेशन के लिए वो आप जहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। www.upsc.gov.in के पे एक पोस्टर दे रखा है, वहाँ पर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, आईटी गैजेट्स वगैरह ये सारे अलाउ नहीं होंगे। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है तो आप इनको पहले ही बाहर कर दें। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगा, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो भी आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, या फिर आप वोवल्स जो हैं वो आप गलत फिल करोगे तो तब भी नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, अगर आपने एक या दो से आपने ज़्यादा कर दिए, 2 कर दिए या 2 से ज़्यादा कर दिया। ठीक है, आंसर अदर देन दोज मेड बाय द ब्लैक बॉल point pen in the objective question paper will not be evaluated। इसके अलावा आपको केवल और केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही ले जाना है। इसके अलावा आप नीला ले गए, पीला ले गए और कोई ले गए तो वो आपकी कॉपी जो है वो इवैल्यूएट नहीं की जाएगी। तो ये भी प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा जो भी कॉस्टली आइटम्स हैं, सोना चांदी अंगूठी वगैरह ना पहन कर जाएं, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो झुमके ना पहन कर जाएं, या फिर जो गोल्ड के जो भी आइटम्स हैं वो चीज़ें ना पहन कर जाएं, डायमंड्स वगैरह ना पहन कर जाएं। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप किस दिखावा करने नहीं जा रहे हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को वहाँ पे शो ऑफ करने नहीं जा रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दी कि भाई साहब देखो, नॉट टू ब्रिंग एनी वैल्यूएबल कॉस्टली आइटम्स टू द एग्जामिनेशन हॉल। क्योंकि आपसे वो एग्ज़ाम हॉल पे जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो वो आपसे अलग करवा लिए जाएंगे, तो अगर खो जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए पहले ही उन्होंने इस बात को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक, कैंडिडेट हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ ऑन द ई एडमिट कार्ड विल हैव टू ब्रिंग अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भैया देखो अगर फ़ोटो क्लियर नहीं है तो एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज की ले जाना, और वही वाली ले जाना जो आपके
एडमिट कार्ड पे है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके एडमिट जब आपने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था तो एडमिट कार्ड में जो आपने अपना आईडी प्रूफ लगाया था उसी आईडी प्रूफ को भी ले जाना है। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड वहाँ पे लगाया और एडमिट कार्ड में आधार कार्ड का नंबर मेंशन है और आप लेकर जा रहे हो वोटर आईडी कार्ड, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों को आपको यहाँ पे प्रॉपरली याद रखना है और ऐसी गलती आपको एग्जाम पे बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचनाएं हो गई जो आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी थी। तो इस सेशन में इतना ही। कल एक और सेशन आपके लिए करूंगा जिस पर मैं बताऊंगा कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच।